राहुल गांधी लगातार भारत सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ट्विटर पर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने राहुल गांधी को अब जवाब दिया है। नामग्याल ने ट्विटर पर लिखा कि हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं। इसके बाद उन्होंने उन जगहों की लिस्ट दी जो उनके मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में गंवा दी गई थी। इसमें अक्साई चीन से लेकर पैंगनक और चबजी घाटी दुमचेले जैसे इलाकों का उदाहरण दिया। नामग्याल ने अपने ट्विटर में 2 तस्वीरें पोस्ट की। एक में उनका जवाब था और दूसरे में देमचोक घाटी की एक तस्वीर। उनका दावा है कि इन इलाकों पर कांग्रेस के वक्त में चीन ने कब्जा किया था। नामग्याल के ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट किया। इस बार उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता लगातार सरकार को चीनी घुसपैठ को लेकर निशाना बनाते रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई ने अब चीन के वुहान शहर को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमित मामले 51,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना के पहले मुख्य केंद्र रहे वुहान में कुल 50,340 केस रिकॉर्ड किए गए थे। मुंबई देश का पहला ऐसा शहर है जहां शुरू से ही संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 51,000 को पार कर गई है। एक दिन पहले मुंबई में कोरोना के मामले वुहान से पीछे थे। वुहान ही चीन का शहर है जहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 82,968 हो गई है। राज्य में 37,390 लोग रिकवर हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 2,969 हो गई है। वहीं भारत की बात करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,000 से ज्यादा हो गई है। देश में 7,745 लोग इस वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश में पहली बार कोरोना ग्रस्त होकर ठीक हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा हो गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1,33,632 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,35,206 मरीजों का इलाज कर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 9,985 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान देश में 279 कोविड मरीजों की मौत हो गई है। बुधवार सुबह 9 बजे तक भारत में कोरोना के कुल 2,76,583 केस सामने आए थे। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 7,745 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एक बार फिर से सेना ने एक आतंकी मुठभेड़ में 4 अज्ञात आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने इस ऑपरेशन को शोपियां के सुग्गू गांव में अंजाम दिया है, जहां बीती रात आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिली थी। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सेना की राष्ट्रीय राइफल्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए मंगलवार रात को शोपियां के सुग्गू में 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना ने एलओजी और सीआरपीएफ ने सेना के साथ इलाके की सख्त घेराबंदी की और फिर बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। सुग्गू गांव में पूरी रात चले तलाशी अभियान के बाद यहां पर मौजूद आतंकियों ने सुबह 5:30 बजे के आसपास भागने का प्रयास करते हुए जवानों पर गोलीबारी की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों को एक मकान के पास घेर लिया गया। काउंटर ऑपरेशन के दौरान सेना ने यहां 4 अज्ञात आतंकियों को मार गिराया।